प्रश्न से अंतिम कई लाल के नहीं। मत्ती 28:18 से 20 में कौन सबसे बड़ा मुख्य आज्ञा हो। यही में हमारे अंत कई लाल के नहीं। काहे बोलत नहीं कि हूँ। हाँ 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 टाइम हाँ भाई। वैसे हाँ हाँ। टाइम वैसे वो छोड़ो, जूम मीटिंग में हम इतना बार बार समझाई नहीं कि 1 मिनट के भी टाइम वेस्ट नहीं हो पावे। गेहूं बोलबो नहीं करला। तो यही में अंत कहीं लाल गया। ला एक जनी पढ़ा जाते प्रश्न। किन यसुले आफूलाई मानिसको पुत्र भनी सम्बोधन किन गर्नुहुन्थ्यो। यसुले आफूलाई मानिसको पुत्र किन भनी यसुले सम्बोधन आफूलाई मानिसको गर्नुहुन्थ्यो। पुत्र भनी सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। ठीक बा। क्यों क्यों हमसे प्रश्न भी पूछ रहे। जब एक जन बोले का देते एक जन बोला जा। जब तीन जन बोले का देते तीन जन बोला जा। अल्लाह काहे प्रभु यीशु मसीह अपने आप के जब संसार में अला है काहे मानिस के पुत्र कहत रहे। ठीक बा। आप सबके पास में ऑप्शन बा पहले शुरू। प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के द्वारा उनके जैविक पुत्र मतलब समझा जाता का हो। मिलन से होए वाला पुत्र। माता और पिता के मिलन से होए वाला पुत्र के कहने जैविक संतान। एकरे कारण कहत रहले कि यहूदी अगुआ और बाटा जोगिना को लागी कि यहूदी अगुआ से डरात रहले तब ना कहत रहले कि हम मनई के पुत्र होली परमेश्वर के पुत्र नहीं होली। कि 3 नंबर कि वहां ले आफूले नम्र अपने आप के नम्र और मानव और भविष्यवाणी पूरा करे के दिखावत रहले। चौथा प्रथम शताब्दी में का रहे इज़राइल में रब्बी लोग जौन रहले उस सबके अपने आप के संबोधन करे के तरीका रहे मानिस के पुत्र कह के। अब आप सब बतावल जाए इ चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन हो उत्तर कौन हो। सब जनी वीडियो ऑन कर जाता सब जनी। पता नहीं क्यों सूतत बा के क्यों बैठत बा के तीन का करत हम देख ही तीन नहीं नंबर पावत है। 3 नंबर था। 3 नंबर के कहला है। अशोक। अशोक 3 नंबर और क्यों बोली। 3 नंबर हो। 3 नंबर के ऊपर भैया बोला था 3 नंबर और जानी। ठीक बा। 3 नंबर जे हो जे सर। 3 नंबर कहला है उत्तर सही बा। प्रभु यीशु मसीह केहू से डर के नहीं। और अगर तीन केहू कहा नंबर है था कि दाई। हाँ अगर केहू कहा था कि प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के द्वारा जन्मल रहले संबंध के द्वारा जन्म रहले तो पूरा प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के ऊपर और मानुषत्व के ऊपर का करा था तौहीन लावा था। फिलिपी 2 अध्याय में का लिखल बा वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप के का कहले खाली कह दहले। अपने आप के मानुष रूप धारण करके इस संसार में आ गए। वो स्वयं परमेश्वर रहले लेकिन कौनो भी ऐसे पकड़ के रखे वाला चीज वस्तु नहीं समझ ले यही नाते 3 नंबर उत्तर सही बजे जे बताइए कि वहां अपने आप के नम्र बनैले परमेश्वर होते हुए भी उनके पास में सब कुछ शक्ति रहे लेकिन अपने आप के नम्र बनैले और ओकरे बाद में मानवता के गुण दिखैले और ओकरे बाद में का कहले जितना भी भविष्यवाणी लिखल है ओके पूरा करे लिए अपने आप के मानुष के मानिस के पुत्र कह के बतावत रहे। समझ में आ गए। हम सब जने के वीडियो ऑन करके कहली अभी क्यों नहीं कैले बा। अगर क्यों सुत के पढ़त हो तब नहीं ठीक हो सुत के पढ़ाई करे वाला संगति नहीं हो। क्यों बेड पे होई क्यों कहाँ होई सुतल होई मोबाइल कैसे पकड़ ले हुई तो ये सही तरीका नहीं हो। फिर हमारे आगे बढ़ेंगे। एक जने पढ़ा जाते प्रश्न में ये सजिलो बा एकदम। बाइबलमा अध्याय अनुसार सबैभन्दा सानो पुस्तकहरू कुन कुन हुन्। समझल कि नहीं प्रश्न में पूरा बाइबल में अध्याय अनुसार सबसे छोट पुस्तक कौन हो।
आप सबके पास में ऑप्शन हम देती, आप सब छलफल करिए, देखा जाए कौन उत्तर सही बा। पहला नंबर ओबदिया, फिलेमोन, दुई यूहन्ना, तीन यूहन्ना, यहूदा, योना, हिब्रू, एक पतरस, एक थिस्सलुनीकी, एफिसी, गलाती, फिलिपी, कलसी और उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। अब इनमें से कौन उत्तर सही हो, छलफल कई जान। एक नंबर। दिया। अब दिया हो, अब दिया। ओबदिया भर के पूरा, ऊपर के पूरा। अब से मनो एकदम छोट, मतलब वो दिया हो और तो मनो अब हो गया करे। मीटिंग खत्म हो 10 मिनट के बाद फिर। एक नंबर और दाई। एक एक नंबर, नंबर एक नंबर एक नंबर, दुई नंबर एक दाई। नंबर। दुई नंबर। के दुई नंबर काला है सुधा। हमें सुधा दुई नंबर। दुई नंबर। और तो एकर सही उत्तर हो, जैसे दुई नंबर काला है जैसे दुई नंबर काला हो के चर्च अनुशासन में रखे बरी एकर सही उत्तर हो एक नंबर। ओबदिया में भी एक अध्याय बा, फिलिमोन में भी एक अध्याय बा, दुई यूहन्ना में भी एक अध्याय बा, तीन यूहन्ना में भी एक अध्याय बा, यहूदा में भी एक अध्याय बा। लेकिन यूहन्ना में कई अध्याय बा, 4 अध्याय बा। हिब्रू में कई अध्याय बा, 12, 12, 13, 13 अध्याय बा। पहला पत्रुस में 5 अध्याय बा। पहला थिस्सलुनीकी में 4 अध्याय बा। तब हम क्वेश्चन पूछ ली अध्याय के अनुसार। जब हमरे है एक नंबर में देखेंगे ओबदिया, फिलिमोन, दुई यूहन्ना, तीन यूहन्ना। ओबदिया नया नियम हो कि पुराना नियम? पुराना नियम। बढ़िया। हम तो कहीं क्यों नया नियम पुराना कहेंगे। पुराना। पुराना नियम दाई। हाँ, ते हमें जितना भी बा का हो, सब सब एक के अध्याय बा। पद 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 अनुसार हम नहीं पूछ रही, लेकिन अध्याय अनुसार इस सब पुस्तक में खाली एक अध्याय बा। ला, अब अगला प्रश्न। अरे बहुत इजी बा, एक जने पढ़ा जाता है। तो पहले राजा। इस्राएल को पहलो राजा को थिए ना। थियन नहीं, थियन। साउल। साउल। हमारे काका कहा था साउल। हम नहीं बताओ थे, हम नहीं कहा थे। ए अच्छा, ये काला है। दूसर कान के काली। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। बताओ जा, बताओ जा, सब जनी बताओ जा। साउल। साउल। और क्या हो गया विचार? चार नंबर साउल। थियन नहीं, थियन, थियन रहले। अब आधा, आधा ना बा, देखा जा। साउल दाई चार साउल दाई नंबर। साउल। एकर सही उत्तर हो, एकर सही एक उत्तर दाई। हो, एकर सही उत्तर हो मीन्स वाला 4 नंबर साउल। साउल। माइक्रोफोन ऑफ करे पर केकर केकर आवत आवाज एक्स्ट्रा। ला, अगला प्रश्न। ई और इजी बा, तो पढ़ा जाता है एक जनी। पावल कैद में हुदा कुन कुन पत्र लेखे। जब पावल कहाँ रहले, जेल में रहले, तो जेल के समय में खास करके 60 से लेके 62 एडी में कौन कौन पुस्तक लिखले रहले। अगर हम पूछब, ऑप्शन देता आप सबके बताई परी। देखा जाए, पहला ऑप्शन बा एफिसी, फिलिपी, कलसी, फिलेमोन। दूसरा बा रोमी और गलाती। तीसरा बा पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, पहला थिस्सलुनीकी, दुई। तीसरा, चौथा बा पहला तिमोथी, दुई तिमोथी और तीतस। अरे बाप रे। हाँ, तो आप एक सब नंबर बताओ दाई जा। एक नंबर। एक नंबर एक दाई। नंबर एक नंबर। एक नंबर एक दाई। नंबर दाई, एक नंबर। एक नंबर एक नंबर एक बढ़िया बा। नंबर। जब हम एफिसी के पुस्तक प्रचार प्रचार करत रहली तो का बतावत रहली, शायद पापा
फिलिपी भी प्रचार कैले रहले, पहले कई भेल बाटे, फिलेमोन भी कई भेल बाटे। तो इस 60 से लेके 62 एडी में ये चारों पत्र लिखाइल बा, समझ में आ गइल ना? नहीं बाबू भाई दूसरा दूसरा समझ में आ गइल? भाई। हाँ, मर गई थी मैं। आगे समझ में आइल? अरे मोरे मैया हो मैया, समझ में आइल कि नहीं? आई गेल दाई आई गेल। आवाज हाँ तो दाई। बोले चाहिए एक ठो हाँ काले में काहे इतना टाइम लागत, हम नहीं बुझाती। वहीं पुल। ए काका, हाँ ओ उठिया माइक्रोफोन ऑफ करी परी, आवाज आओ तो। हाँ अरे दादा बहुत बढ़िया प्रश्न बाप गिर पढ़ा जाता है एक जनी। के स्वर्ग में विवाह हुए थे। मेरी दादा स्वर्ग में दादा विवाह होने का। का स्वर्ग में विवाह हुई? विवाह हुई, अब एक ऑप्शन में देखल जा। पहला होने छ, दूसरा कब्बो नहीं हुई, तीसरा जे जे अविवाहित मरी, जैसे जेकर विवाह नहीं भेल बा, अगर वो व्यक्ति मर के स्वर्ग में जाता तो ओकर विवाह हुई, ओकर भर हुई। या संबंध विच्छेद भय कहरो को मात्र होने से, संबंध विच्छेद मतलब जाना जाता। तलाक तलाक। हाँ जेकर जेकर तलाक भइल बा ओकर ओकर भर स्वर्ग में विवाह हुई। अब आप सब छलफल कर जा और बताओ जेकर सही उत्तर का हो कि स्वर्ग में विवाह हुई कि नहीं दुई हुई। नंबर दाई। दुई दुई नंबर दाई, नंबर दुई नंबर दुई नंबर। उन्हें सही ना। दुई नंबर दाई। दुई नंबर दाई। काहे? अब एकर कारण चाहिए हमें। सब जनी दुई नंबर कहना है, लेकिन कैसे कहा जाता सब जनी नहीं हुई स्वर्ग में विवाह? काहे, कौन कारण से? कहा कि परमेश्वर एक दाई जोड़ देले बाटे जे के, तो फिर दोबारा कहाँ शादी हुई। अ, स्वर्ग में विवाह होने था। क्या है कि परमेश्वर का होने, हम्म दुल्हा होने। हम्म हमन के जौन बा हमन के लिए खलकिन परमेश्वर एक दिन नहीं है। देखा जा दो ही तरीका से एकर उत्तर दे मिली। मतलब यही का आधार है, मतलब स्वर्ग में जब हमन के जाए तो समझ लो विवाह होके हमन के जाए जाते परमेश्वर हमन के विवाह कह के ले जाते हैं। हाँ सब जनी होने चाहिए, होने से नहीं कही देला है। लेकिन हम एक आप सबके एक्सप्लेनेशन देते व्याख्या करते जैसे काका कहा था कि मनइन के विवाह नहीं हुई, ठीक बा? मनइन के विवाह नहीं, मत्ती 22 अध्याय के 29 पद के निकाल के पढ़े। मत्ती 22 के 30, मत्ती 22 के 30 जल्दी से। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। 30 पद। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में स्वर्ग दिए जाएंगे। परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। पुनरुत्थान जब हो जाई विवाह नाई बा, नाई हुई केकर? मनइन के, मनुष्य लोग के विवाह नाई हुई, लेकिन हमन के दुल्हा के हो काका बतावत रहे कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट होने। मनइन के दृष्टि से देखल जाए तो विवाह नाई हुई, लेकिन हमन के दुल्हा के होने प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाला? दुल्हन हो जाला। तो मनइन के विवाह नाई हुई, लेकिन मंडली के और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के विवाह के मतलब हमारे उनके साथ साथ में रहे के। तो एकर सही जे दुई बतैले है एकदम सही बा उत्तर। जैसे ई बात बा कि जे विश्वास जब कई लेली तो ग्रहण के लिए तब तो वही गेला नहीं।
मंगनी हो जाता। हाँ मंगनी हो ही जाता तो उ विवाह बराबर हो। हाँ तो मंगनी हो जाला तब विवाह करे के लिए जब प्रभु यीशु मसीह यही तब उस समय हमन के विवाह हुई, उनके साथ में रहल ही। मंगनी में तो दुल्हन के ना ले जाए जाला ना अपने साथ में, ना है ना है लेकिन जब विवाह होला तब लेके दुल्हा दुल्हन अपने साथ में रखल है। तो वैसे कह के अभी हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह साथ में नहीं बाटी, लेकिन ना है प्रभु यीशु मसीह आई ही हमन के अपने साथ में ले जाही, वो है वो विवाह। लेकिन हाँ मनैन के स्वर्ग में विवाह बिल्कुल नहीं हुई, जे दुई कहला ना है है एकदम। ठीक सही बात। तब केहूँ 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 अविवाहित मर जाता स्वर्ग में चल जाता, तब ये नहीं सोची कि हमार विवाह प्रभु यीशु मसीह करा दे ही। लेकिन हमन के विवाह जो विश्वासी हो केकर साथ में हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमेशा हमेशा रहे के। अगले प्रश्न में चल जाए क्यों पढ़ा जाता है प्रश्न में। आम्ही संघ असीम आत्मिक संपत्ति छ भनी कुन पुस्तकले सिकाउँछ? समझल गए, हमारे आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा धनी बाटी, इतना ज्यादा धनी बाटी आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं। ख्याल कर जाए, भौतिक रूप के बात नहीं कर रही थी, लेकिन प्रश्न ये बा कि हमारे आत्मिक रूप से इतना ज्यादा धनी बाटी। ई बात जाने के लिए बुझे के लिए हमन के कौन पुस्तक सिखावाला, कौन पुस्तक बतावाला। यदि आप सब ध्यान से प्रचार सुनल गई बाटी तो याद हुई आपके। देखल जाओ ऑप्शन का पहला उत्पत्ति, दूसरा याकूब, तीसरा इफिसी, चौथा प्रकाश। अरे होला होला होला। आप सब बतावल जाता। अब कौन पुस्तक आप सबके सिखावला कि हमरे आत्मिक रूप से, आत्मिकी रूप से बहुत ज्यादा धनी बाटी, जौन कि हमरे गन भी नहीं पाएगे, नाप भी नहीं पाएगे, इतना धन बा हमन के पास में आत्मिक रूप से। कौन पुस्तक? 2 नंबर। 2 नंबर। लो बोला जा जल्दी जल्दी। कौन पुस्तक सिखावला कि हमरे आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा धनी बाटी? बाबा माइक बंद माइकिया खुलल बा। हम तब तक सुती जाती, एक नींद मार लेती। जब जब आप सबके उत्तर है तब हमें उठा दे ले, ठीक बा। अरे हरि हम वहां तक अपन सुते जा जाते हैं। इफिसी वो रही तो कहा थी। हाँ 3 नंबर है। 3 नंबर आवता। के कहा था? ज्योति काली है। सावित्री। अच्छा सावित्री कालीन, हम तो कहीं ज्योति बोले थे, ठीक बा। ला बताओ जाओ अबो और जानी बताओ जा। काली हाँ ज्योतियो। ज्योति बहुत बढ़िया ज्योति। बताओ जाओ और जानी, बूढ़ पुरानिया लोग बताओ जा। 2 नंबर दाई 2 नंबर। 2 नंबर इंद्र ज्ञान बहुत बढ़िया। नहीं आपको बूढ़ पुरानिया में आवला का इंद्र ज्ञान? वैसे लगा था। लो बताओ जा जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बा। 2 नंबर हो। 2 नंबर शेष मनंगल याकूब। हो गए? क्यों नहीं बताई? क्यों 1 नंबर कहला है कि नहीं? केहू नहीं कहले बा, नहीं कहले। 4 भी नहीं कहले बा नहीं? हाँ दोनों नहीं कहले बा, 2 3 वर्ष सब केहू कहले बा। जे 1 और 4 नहीं कहले बा बहुत बढ़िया कैलस, लेकिन जे 2 नंबर कहला है वो बहुत बढ़िया नहीं कैले बा। बहुत ढेर अ, जे 2 नंबर कहले बा वो सब के लिए शनिचर के दिने क्रूस बनवावल जाई। क्रूस बनवा के क्रूस बनवा के 5 किलोमीटर चलाए बा।
सब हमन के आत्मिक रूप से इतना धनी बाटी कह के हमन के जाने के लिए इफिसी की पुस्तक बतावला। एफएसी 1 अध्याय के 3 पद में जब देखा जाए बतावत है कि आत्मिक रूप में परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्वर्गीय स्थान में सब कुछ आशीष से भरपूर के देले बाटे। सब कुछ आशीष इतना धनी बना देले बाटे। हम इफिसी की पुस्तक जब बतावत रही, प्रचार करत रहे थे, बार बार आप सबके बतावत रही, लेकिन हमारे ख्याल से भुला गए। कौनो बात नहीं बा, हमन ये सीखल जाता। यही नाते अब याद रही चाहिए कि धनी आत्मिक धन पता लगाए के लिए विश्वास के लिए कौन पुस्तक हो? कौन पुस्तक हो? एफिसी। इफिसी। बहुत बढ़िया। आई जो पदा हम बताओ बट ओके लिख लिहल जाई 1 अध्याय के 3 पद और मैं पूरा लिखल बा। ला हमारे आगे प्रश्न बढ़ल जाए अगला प्रश्न में। ई प्रश्न के अगर केहू गलत जवाब दहलस, ई प्रश्न के अगर केहू गलत जवाब दहलस तो उनसे हम बाइबल लिखवाए फिर से। ला आगे देखल जा हमरे समझ में आ गया प्रश्न। बाइबल कसरी लिखियो, बाइबल तो ऐसे ऐसे सीधे नहीं आयल, ऐसे नहीं खड़े नहीं आयल, लेकिन कौन तरीका से बाइबल लिखा गया ओकरे विषय में प्रश्न बा। तो ऑप्शन बा आप सबके पास में। यीशु के सेवकाई भर जब यीशु सेवकाई करत रहले उतना समय में चेला लोग पुस्तक लिखले। दूसरा, लगभग 100 वर्ष तकल 70 आगम वक्ता के समूह बाइबल लिखले। 3 में 5 शताब्दी तकल लगभग 500 वर्ष तकल बाइबल 70 शास्त्री और 12 प्रेरित के द्वारा लिखा गई। चौथा, लगभग 1600 वर्ष से भी ज्यादा 40 फरक लेखक के द्वारा संपूर्ण बाइबल लिखाई। अब आप सब बताओ जो कौन ऑप्शन सही बा? 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर भाई, 4 नंबर। 4 नंबर दाई। 4 नंबर। 4 नंबर दाई। सबके 4 नंबर हो? हाँ भाई हमारे 4 हाँ। लॉक किया हाँ जाए। यार पर तो 4 है। लॉक किया जाए देवी और सज्जनों लोग, लॉक कर दी 4 नंबर। लॉक कर दीजिए। जे कहा 4 हमारे हिसाब नंबर। से 3 नंबर अरे हम बोली मतलब अनुमान ऐसे जे हमारे प्रेरित लोगन द्वारा भी लिखा गया है। 4 नंबर दाई। नहीं तो प्रेरित लोग 12 में से नहीं लिखले ने, 12 लोग कहाँ लिखले? 40 एकर सही उत्तर हो 4 नंबर। लगभग 1600 वर्ष लागल बा बाइबल लिखले में। अब एकर हम एकदम ज्यादा व्याख्या नहीं करब, काहे से कि कैसे कैसे पहले कहाँ कहाँ लिखाइत रहे बाइबल आई जान ले। पेंटाट्यूक भाई व्यवस्था के पुस्तक भाई कैसे कैसे लिखाइल बा। कहूँ पत्थर में लिखात रहे, कहूँ छाला जानवर के छाला में लिखात रहे, कहूँ पाता में लिखात रहे। लिखात 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 तब जाके का भइल समग्र रूप में एक कदे 6ठी पुस्तक जौन बा वो बाइबल बन के आए। समझ गेल के नहीं? ठीक बा, खामोशी के मतलब हम समझती आप सब समझ गेल के। अगला अरे प्रश्न। चिटिया पढ़ने पढ़ा था ना बाबू, वही माइल होका यही नाती जल्दी साबित करवा कर। हाँ चेलापन में आयल बा, फिर पापा भी कई बेर बतैल रहा। ल अरे सबसे बढ़िया प्रश्न आयल बा, देखल जा बहुत बढ़िया प्रश्न। एक जने पढ़ल जाता है के रक्षी खानु पाप हो? खानु पाप हो? का विश्वासिन के दारू पियल पाप हो? अब एक ऑप्शन बा होई ना हो, 2 ऑप्शन बा। एक और ऑप्शन हम डाल देती 3 पाव तकल पियल पाप नहीं हो। तीसरा ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन में 2 बोतल पियल पाप नहीं हो। 2 बोतल तक चले वाला। प्रदीप एठो हाँ। पद डाल दे
पावल तिमोथी कहाला थोड़ा थोड़ा खाए। हाँ वो बाप बता रहा है आवता लिख ले ही। तो पाप हो कि नहीं हो, ला बताओ जा। वही दारू ना पियल देखा जा, दारू पियल पाप है पाप ना। हो कि नहीं। इंद्र ज्ञान कहते हैं पाप नहीं हो। और के बस सहमत इंद्र ज्ञान से। दारू पियल पाप नहीं है, लेकिन दारू पीले के बाद पाप हो ही जाता है, होला ऐसे जो बाबू पाप है हो। दारू पियल शेषमन अंकल कहते हैं दारू पियल पाप हो। ला और जैसे के बताओ दारू जा। हम्म, नाही बढ़िया काम कर। नाही कहा थी हम, हाँ दारू हाँ पियल हाँ तो बुझली पाप हम। तो नहीं हो, लेकिन पियले के बाद पाप होला। हम्म। हाँ उसे जो बा ओके वर्जित बाका कि न पिया, उसे खराब दिशा तक ले जाला। हम्म। तब दारू वही पियल ना दाई एक नंबर हो। होई ना। दारू पियल एक पाप, नंबर। दारू पियल पाप नहीं हो बाइबली अनुसार से काहे। जैसे कि अब पापो बतैले हैं। पहला तिमोथी 5 अध्याय के 23 पद में पावल तिमोथी के बतैले बाटे उनके पेट में समस्या रहे, कहत रहले थोड़ा थोड़ा दाख मत पियल करिया, थोड़ा थोड़ा दारू पियल करिया। आ पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में और कैसे? गलाती 5 अध्याय में ऐसा लिखल बा, दारू पियल नहीं, लेकिन जे पियक्कड़पन में जिया था। समझल के नहीं। दारू पियले में और पियक्कड़पन में बहुत फर्क बा। दारू पियल एक ढेपकन एक गिलास पाप नहीं हो। लेकिन जैसे शेषमन अंकल कहत रहले हैं कि दारू पी के अगर ओकर दिमाग कंट्रोल में नहीं बा, अगर ओकर बोली कंट्रोल में नहीं बा, अगर ओकर शरीर कंट्रोल में नहीं बा तो का हो, पाप हो। लेकिन दारू पियल पाप नहीं हो। अब शनिचर शनिचर के पौवा मार के नहीं अरे शनिचर शनिचर के पौवा ने लागे लगे। अरे तो ये ड्यूटी करे बाइबल, जाइए कहीं बाबा मार लिहल जा। हाँ कि कौनो कौनो चर्च में इंग्लिश खास करके हाँ अंग्रेजी तो चर्च में उथिया हो जौन अपराध प्रभु भोज जौन कर रहे नहीं, वो जौन रसा पियल है वो वाइन रहाला, दारू ही रहाला। लगभग छोटा जैसे हमन के कपा बा तो चलाला। तही नाते दारू पियल पाप नहीं हो, लेकिन दारू पी के मत्ता जाने वो पाप हो। समझ गए कि नहीं। हाँ समझ गए। हाँ है। ठीक हो तो अगले क्रिसमस में खसी के मांसू भात रोटी। दारू अल्लाह आगे बढ़ जा। क्यों ये बाइबल के गलत तरीके से उपयोग नहीं करने लगे, होशियारी के साथ में। अगला प्रश्न। इहो बहुत बढ़िया बा। एक जने पढ़ा जाता प्रश्न में। एक व्यक्तिमा पवित्र आत्मा कहिले वास गर्नु हुन्छ? एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा कब वास करल है, एकर ऑप्शन बा। जब त्यो व्यक्ति पवित्रता में जीव छ, जब एक व्यक्ति का करला पवित्रता में जीवन जियाला। दूसरा, जब वो व्यक्ति प्रार्थना और उपवास रहाला। तीसरा, जब वो व्यक्ति कौनो व्यक्ति सुसमाचार के विश्वास करला। जब वो व्यक्ति परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगला तब आके वास करे लेला। इनमें से बताओ जो कौन उत्तर सही बा। 3 नंबर। इंद्रज्ञान कहा था 3 नंबर, जब तीन त्यो व्यक्ति नंबर दाई। सुसमाचार में विश्वास कर सन। 3 नंबर सर। 3 नंबर दाई। 3 नंबर बहुत बढ़िया। चला, हम तो कहीं एकर उत्तर गड़बड़ा जाए, लेकिन सब जनी बढ़िया उत्तर डाले। हम आप सबके फीसी के पुस्तक जब 1 अध्याय 13 और 14 प्रचार के रही हमें स्पष्ट रूप से लिखल बा कि अगर केहू विश्वास करा था, अगर केहू सुसमाचार सुन के विश्वास करा तो 13 और 14 पद लिख सकल जाला, पढ़ सकल जाला। वही समय में पवित्र आत्मा के कहा लग जाता, छाप लग जाता। तो हमन के प्रार्थना तीन केले से, नंबर हमन हो के दाई। चिल्लाइले से, हमन के परमेश्वर से मंगले से पवित्र आत्मा मिले वाला नहीं होला जब तक हमन के हृदय परिवर्तन नहीं हुई, जब तक हमन के नया जन्म नहीं हुई। जब कौनो व्यक्ति सुसमाचार विश्वास तीन करता, नंबर हो पश्चाताप तीन करता, नंबर वही दाई। समय में क्या हो जाता। काहे नहीं सुना था का हम बोला थे कब से। सुना था। सुना जाता तब काहे बीच में कहा थे 3 नंबर 2 नंबर। नाइल बा वो नहीं सुनते हैं। अच्छा।
तब वही समय का हो जाता। अब भाई मूड़ी पे चालू कर। मूड़ी पे उज्जर रुमाल रख के, शेषवन अंकल अपन माइक्रोफोन ऑफ कर दे जा। मूड़ी पे उज्जर रुमाल रख के है, उज्जर उज्जर कपड़ा पहन के केहू सोचता कि पवित्र आत्मा जही, तो ऊ गलत हो। केहू अन्य भाषा बोलो तो शानदार लाभ हुतु तुतु वैसन के वो तरीके से पवित्र आत्मा बनाया होना। जब केहू का करता, जब एक व्यक्ति का करता, पवित्र आत्मा कब वास करे ना? सुसमाचार में विश्वास करते। जब सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार की विश्वास करता था, और ओकर नया जन्म जब हो जाता, जब वो ओकर हृदय परिवर्तन हो जाता, वही समय में पवित्र आत्मा का करते हैं, हमन के साथ में वास करते हैं। ला दूसरा प्रश्न में चला जा। अरे एक और ऑप्शन रहे, जब अन्य भाषा और मैं बोल सा। चला ठीक बा। अब देखा जा, पढ़ा जाता है प्रश्न के। पढ़ल जा केहू? विश्वास को शब्द को स्पष्ट अर्थ रा उदाहरण कुन पुस्तक में पावना सकछौ? अब विश्वास जो शब्द बा, विश्वास शब्द के अर्थ, स्पष्ट अर्थ और उदाहरण कौन पुस्तक में हमरे पावल जाला? यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर हमन से ऐसा प्रेम करें कि अपन एकमात्र पुत्र के दे दहले, ताकि जे केहू विश्वास करे नाश नहीं हो लेकिन अनंत जीवन पावे। कि उत्पत्ति 22 पद में जब अब्राहम विश्वास करके अपने एकमात्र पुत्र के का कर रहा है, बलिदान चढ़ाए दहले। कि हिब्रू 11 अध्याय में जहाँ सारा विश्वास के विषय में लिखल बा, कि प्रेरित 2 अध्याय में जब चेला लोग प्रचार के लिए बांटे तो हजारों हजार लोग विश्वास के लिए बांटे। कि मत्ती 9 अध्याय में जहाँ 12 बरस से औरत के खून गिरत रहे, वो खाली छुअलस प्रभु यीशु मसीह के चदरिया ठीक हो गई। तो एहमे में से पांचों में से आप सबके ये बताए बा कि विश्वास शब्द के स्पष्ट अर्थ, एकर मतलब का हो और एकर उदाहरण का दिहल बा। ई पांचों में से कहाँ आप सब पावल जाई? उन्नति में शुरुआत तो यूहन्ना 3 उत्पत्ति में, हिब्रू में और रहे। हिब्रू में क्यों कहा था? और और हाँ, एक देख भी सकल जाला, बाइबल में देख लिया जाए। हम कहले रही बाइबल ले ले बैठे सब जन, केहू बाइबल हमारे ख्याल से यूज नहीं करा था। मालिए कुछ दे। ठीक बात। एक में दाई। गुड। बाइबल से हम ले ले बाटी, शुरुआत तो उत्पत्ति से भइल हमरे हिसाब से। ये वो कौनो आपत्ति नहीं बा, अगर सही हो तो तब वो, गलत हो तो तब वो, हमरे सीखल जाता सब जने, हमहू सीखत ही। 2 नंबर। 2 नंबर। गुरु 11 में बांध देखी वस्तुओं का, इस जौन चीज ना देखल गई वहाँ पे विश्वास करल जा हुए हो। सही बात हो, इंद्र ज्ञान बतैले हैं और राकेश काका। एकर सही उत्तर हो 3 नंबर, हिब्रू 11 अध्याय। अगर यूहन्ना 3 अध्याय में देखल जाए, खाली एक उदाहरण दिहल बा। उत्पत्ति 22 अध्याय में खाली एक उदाहरण दिहल बा। प्रेरित 2 अध्याय में खाली एक उदाहरण दिहल बा। मत्ती 9 में खाली एक उदाहरण दिहल बा। लेकिन हिब्रू 11 अध्याय में विश्वास शब्द के अर्थ भी लिखल बा, विश्वास का हो। कौनो भी चीज हमरे जौने नाय देखले बाटी, ओह पे दृढ़ भरोसा रखले का हो, विश्वास हो। हिब्रू 1 अध्याय में लिखल बा, हिब्रू 11 अध्याय में, 1 अध्याय में नहीं, हिब्रू 11 अध्याय में लिखल बा एक पद में, और पूरा हिब्रू 11 अध्याय में पूरा दृष्टांत देहल बा। अब्राहम से लेके राहब बेस्या जौन रहे ओकरे विश्वास के बारे में भी लिखल बा। सब कुछ विश्वास के विषय में वहां उदाहरण देहल बा। अभी के नहीं भूलल जाए ना। नहीं भुलाई, अब नहीं भुलाई। हिब्रू 11 अध्याय, क्यों विश्वास के बारे में पूछा था तो हिब्रू 11 अध्याय में चल दिया जाए। और देखा जाए अब जौन अंतिम 2 प्रश्न बा, हमन के पास में 2 प्रश्न और बा। ये व्यवहारिक प्रश्न बा, समझा जाता ना व्यवहारिक प्रश्न कैसन हो। जैसे कि हम दुख में बा, कष्ट में बा, परेशानी में बा, अब वो आप हम दिखावत है आप सबके। एकर
ई अगर विश्वासी बनल जाता, समझल जा प्रिय लोग, अगर हमरे बाइबल अध्ययन करे वाला बाइबल प्रेमी बनल जाता, तो बिहान के अपने जीवन में भी दुख आवता, परेशानी आवता, और दूसरे विश्वासी की जीवन में भी आवता। अब जाके ऐसे खाली प्रार्थना भर कैले से नहीं होई, लेकिन वो व्यक्ति के बाइबल के अनुसार समझाए पड़ल, उत्साह दिए पड़ल, प्रोत्साहन करे पड़ल। केहू दुख में बा, केहू घर में कैसन परेशानी आवता, केहू घर में कैसन कष्ट आवता, ओके जाके कैसे समझावल जाई, जाके रोवल जाई, अरे अरे हमार दादा होता तो कह के रोवल जाई, रोवल से नहीं हुई। लेकिन प्रभु के वचन से ओके का करे, बस सिखाए बा, उत्साह करे बा। अब कैसी कही सकल जाला, वही विषय में बा प्रश्न देखल जाए, प्रश्न देखल जाए। व्यवहारिक प्रश्न एक, पहला व्यवहारिक प्रश्न एक जनी पढ़ल जाता है। पुनः मृतक विश्वासी को घर परिवार लाई हामी ले कसरी संतावना दी न सकछौ। अब देखल जाए, केहू के घर में केहू मृत्यु हो गई विश्वासी के, अब वहां दुख पड़ल बा, रोना पीटना पड़ल बा। अब वो घर में जब जायल जाता है, तो वो घर परिवार के आप सब कैसी उत्साह दे सकल जाला। ला अब आप सब बताओ, हमें उठी नहीं बा, ऑप्शन नहीं बा, आप सबके बताए बा। हमन के विश्वासिक जीवन खाली संगति गईले से भर पर्याप्त नहीं बा। विश्वासी लोग बिहान के दिन में दुख आवत, कष्ट आवत, जब हमन के दुख परेशानी पड़ल कहाँ जायल जाला, मेडिकल में दवाई लिहे ने। विश्वासिन के लिए आत्मिक की दवाई का हो, बाइबल हो, वचन हो। यदि हमारे बाइबल वचन के अनुसार नहीं बता पावल जाता, तो वो विश्वासी कब्बो प्रोत्साहित नहीं हो पाई, कब्बो उत्साहित नहीं हो पाई। हमन के बात है पत्र पत्र जौन बोला जाला, ई बात से नहीं हो पाई वो व्यक्ति खुशी आनंदित। तो आप सब आप अपने अपने विचार से बताओ जा, कैसी कह सकल जाला ओके, संतावना कैसे दे सकल जाला, केहू के घर में मृत्यु हो गई बल्ला बताओ जाए, एक जनी पारी पारा। सबसे पहले तो हमन के जायल जाए के दुख का हो, बीमारी का हो, आदमी के अंदर आई, लेकिन परमेश्वर के वचन जौन बतावाला, हमन के मनुष्य जीवन हमन के अंदर बीमारी आई, लेकिन हमन के मरले के बाद जौन बा परमेश्वर के राज्य में हमन के एकदम खुशी बहुत बढ़िया, आनंद हो पहला जाए। बात, पहला बात बहुत बढ़िया। और कैसे समझा सकल जाला। और उसके बाद यह समझावल जाए कि मतलब आप लोग दुख में हो जाओ, समझल जा कि जीवित बाटे, मरल नहीं जीवित बाटे, बहुत बल्कि जीवित परमेश्वर, बहुत बढ़िया, परमेश्वर जीवित के बात रूप है, में जीवित बाटे। दुई ठो बात बहुत बढ़िया बात आई बा। और क्यों और बोली, आनंद है। यहाँ से असल जगह ही पिता के पास बने स्वर्ग पिता में। के पास में बात है, इहो बहुत बढ़िया बा बात। और दुख परेशानी बा, वहाँ दुख ये हमार दुख परेशानी का कोनो कष्ट नहीं रही, कोनो दुख नहीं मिली वहाँ। बहुत बढ़िया बात, चार ठो बात आ गई बा, देखल जा। जैसे तो और बात बा, जैसे कि हमरे ई कह सकल जाला कि जैसे वो तो परमेश्वर के पिता के पास गेले बाटे, जीवित बाटे, लेकिन एक दिन हमहू आई वहां हमसे भेंट हो जाई, वो आशा में कोई बहुत नहीं। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया से सुना गल। अब तो एकदम खुशी हो गई हम आप सब इतना बाइबलिए बाटी, लेकिन दुखित भी भइल बाटी। अब हम बताओ दी काहे दुखित भइल। एक दिन और क्या बताई बा। एक दिन हमरो के वहीं जाए के बा, हमरो वहीं पुगल जाई, कह के भी सबके दही को कह के भी हमरे संतान दिखल जाला सही बात, विश्वासी। बहुत बढ़िया। और जनी, एक बात इहो बा कि हमन के वहाँ मृतक अवस्था में मान लेती रोवत गावत बाटे, वहाँ परमेश्वर के वचन के भी ध्यान आकर्षण हमन के करावल जरूरी बा। यह बात ही हम खोजत परमेश्वर रहली। के अब सुनो जा आप सब ध्यान से, केहू के घर में केहू की मृत्यु हो गई बा, अथवा मृत्यु भरना है, लेकिन कौन भी परेशानी हो जाला, आप सब जितने भी बतिए बताओगे सब बाइबलीय बात हो। लेकिन हम केहू के मुंह से ना सुनली, हाई वचन में, हाई पुस्तक में, हाई पद में ऐसे ऐसे लिखल बा, तो एक नाते हम थोड़ा दुखित भइल जाली। अब देखा जा, अब हमारे कैसे समझावल जाला। जैसे जितना भी बात आप सब बताओल गए नहीं, बहुत बढ़िया कहल गया, एकदम हम खुशी हो गई वो बात सुन के। लेकिन जब हमारे अपन अपन तरीका हो समझाए के, जरूरी नहीं बा कि हम जैसे बोला थी, हम जैसे समझाती वैसे समझाए बा नहीं। अब यदि हमारे पे पड़त, यदि हमें केहू के समझाए के रहत, केहू के संतावना दिए के रहत, तो हम ई तरीके से समझाते। पहले नंबर में देखल जा,
जब यूहन्ना 14 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करत रहले ने, हम ई वचनीय पढ़ी ले तो हमार हृदय एकदम आनंद से, खुशी से गदगद भर जाला। यूहन्ना 17 के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर, पहले बात ये बताए जरूरी बा कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के उत्तर देत बाटे। यदि कौनो विश्वासी के मृत्यु हो जाता, यदि कौनो विश्वासी स्वर्ग में चल जाता, तो उका हो प्रभु यीशु मसीह के उत्तर प्रार्थना के परमेश्वर उत्तर देते हैं। क्यों पढ़ा जाता है 17 के 24 पद जल्दी से? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है वहाँ मैं भी हूँ, वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखा जाए कितना कितना गहरा प्रार्थना कैले बाटे हमन के प्रभु यीशु मसीह। कब वो ये वचन के ध्यान से पढ़ल हल गए? यूहन्ना 17 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहल बाटे, कहा थे पिता हम इच्छा करत ही, हमन के प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा थे पिता हम इच्छा करत बाटे कि तू परमेश्वर पिता जमन तू हमें दहले बटा विश्वासी लोग, हम जहां जात बाटी हमरे साथ में भी वो का करें, हम जहां जाती हमरे साथ में रहे कह के प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ही प्रार्थना के लिए बाटे। तो हमन के हम ये बता नहीं पाते कि कितना खुशी की बात हो जब एक विश्वासी की मृत्यु होता है। मालूम बा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले प्रार्थना कैले कि हमार बेटा बेटी हमारे साथ में रह के, कि पहले ही प्रार्थना कैले बाटे। देखल जाए कितना अचम्म की बाई बात। प्रभु यीशु मसीह के भी इच्छा बा, प्रभु यीशु मसीह भी इच्छा करत हैं कि हम जहां जात बाटी, हम जहां जाते कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहे हमारे विश्वासी को कह के पहले ही प्रार्थना के लिए बाटे। तेही नाते पहले बात हमन के बताई जरूरी बा प्रिय लोग कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के उत्तर दे रहा बाटे जब केहू की मृत्यु होता। और दूसरा बात में हामीहरू एक दिन भेटने छौं, जैसे केहू केहू कहला है कि हमरे भी एक दिन जे मरल बा ओकरे साथ में रहे के। अभी 2 सामुएल 12 अध्याय के 23 पद में जब देखल जाए, सामुएल के बेटवा मर जाले, मरले के बाद में सामुएल के बेटवा नहीं, दाऊद के बेटवा मर जाले। मरले के बाद में दाऊद उठे लें, खा लें, पिए लें, नहा लें, धो लें, बढ़िया वस्त्र लगा लें। तो उनके नौकर चाकर उनके देख के बड़ा, अरे जब तक बेरमाइल है तब तक शोक मनावत रहे, लेकिन बेटुआ मर गए जान गए इतना खुशी मनावत है। तो वही बात पे दाऊद कहले बाटे, का कहले बाटे मालूम बाप सबके? कहले बाटे हमार बेटुआ हमारे पास में नहीं आ पाई, लेकिन हम एक दिन ओकरे पास में जाब। यही नाते विश्वासी लोग के ये बात बताई जरूरी बात कि जे भी मरल बा आपके घर में, आपके पति भैले, आपके पत्नी भैलिन, आपके बेटवा भैले, आपके बिटिये भैले, हमारे एक दिन का करेके उन्हीं के साथ में रहे के कह के बतावल आवश्यकता बा। ई भाई दूसरा बात। तीसरा बात का बा कि हामीहरू भन्दा असल ठाउँ पाएका छन्। आहिरे आहिरे, अरे दादा हो दादा, जैसे केहू केहू कहत रहे कि हमन से भी ई बात हमन के तो जलन रखे के चाहिए, केहू मृत्यु हो जाता कि हमन से भी बढ़िया जगह पे फलाने गइल बाटे जहां का नहीं बा, क्यों क्यों कहत रहे जहाँ दुख नहीं बा, जहां कौनो दुख नहीं बा, जहां कौनो भूख नहीं बा, जहां कौनो प्यास नहीं बा, जहां कौनो रोग नहीं बा, जहां कौनो बीमारी नहीं बा। तो ई बात तीसरा बात समझावल आवश्यक। चौथा बात, ई परमेश्वर के का हो उपहार। और अरे वो देखा तब तक एक छिन मीटिंग हो रही वाला था, एक के छिन एनिमेशन अपीयर अभी 10 मिनट एक बाद के छिन, थोड़ा 10 मिनट में और आ जाए। एक के छिन
तो ई तरीका से हमन के समझाइल आवश्यकता बा। अब अपने हिसाब से बाइबल पद केहू के मालूम होई तो ओके भी आप सब का कह सकल जाला, जोड़ सकल जाला। समझल गए ना? तो ई तरीका से समझाइल आवश्यकता बा हमन के विश्वासी के। खाली मुंह से बोले वाला विश्वासी नहीं बना जा, लेकिन हमन के हथियार का हो बाइबल हो। अगर बाइबल के अनुसार हमारे ना बोल पाओ जाता तो समझ लिया जा हमन के बोलल भी का बा, व्यर्थ बा। अब अंतिम अंतिम व्यवहारिक प्रश्न एक जने पढ़ल जाता जल्दी से, टाइम नहीं बजाता। स्क्रीनवा में नहीं देखा था दाई, आपके चेहरे पर देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखा हम शेयर नहीं कर रही एक किसी। अरे अरे यार, दिखाई दहलस? हाँ देखा था। एक जने पढ़ल जाता है। विश्वासीहरूको जीवनमा किन दुख कष्ट र परीक्षाहरू आउने गर्छ? अब हमें बतावल जा आप सब कैसे एक विश्वासी के समझावल जाए। अगर केहू के जीवन में बड़ा दुख बा, बड़ा कष्ट बा, बड़ा परेशानी बा, तो वो विश्वासी के घरे जाके आप सब कैसे समझावल जाए ला बतावल जाए। केहू के जीवन में दुख आवत कष्ट आवत तो ओके कैसे समझावल जाए। यहाँ तो दुख कुछ समय के लिए दुख था। कौन चीज? हमन हमारे के ख्याल से जीवन में पाप कारण हमारे ख्याल से जितना जनी हमारे बाटी सबके जीवन में बहुत तरीका के दुख आयल बा, कष्ट आयल बा, यहाँ तकल कितने लोग के मरे मरे के प्राण त्याग के भी इच्छा हो गई हाल हुई, इतना दुख आयल हुई। तब अगर विश्वासी के जीवन में भी वैसन हो रहा बा तो आप सब कैसे समझावल जाइए ओके वो विश्वासी के। आयुब के जीवन के देख के उनके बताए थे। बहुत बढ़िया, आयुब के जीवन के देख के हमन के समझाइला आवश्यकता बा। और हमन के स्वयं प्रभु यीशु मसीह के भी देखा सकल जाला कि स्वयं परमेश्वर भइले के बावजूद भी दुख उठावना कष्ट उठावना त हमन के मनुष्य पापी मनुष्य दुख उठा सकल जाला, कष्ट आ सकला। जब प्रभु यीशु मसीह दुख उठाए तो हमन के भी दुख उठाइला आवश्यकता बा, इहो बढ़िया बात बा। लेकिन हम प्रश्न का बा कारण, कौन कारण से कौन वजह से हमन के विश्वासी के जीवन में दुख आवला कष्ट आवला, कौन कारण हमन से? के जीवन पाप के कारण से दुख कष्ट आवाला। पाप के कारण से। हमारे पाप के कारण से तो एकदम नहीं कह मिली। अगर पाप के कारण दुख आवत तो आगे बढ़े अय्यूब। खातिर कौन चीज? आगे बढ़े खातिर हमन के आगे बढ़े करतनी भी बढ़िया कदम बात बढ़े हो। खातिर शेषमन अंकल जौन बतिए कहले वो बतिए पर हम बतावत ही, टिप्पणी करत ही कि पाप के कारण हमेशा हमन के ऊपर दुख नहीं आवला, लेकिन कभी कभी हो सकला। अब हम ओकर बारे में बतावत ही, लेकिन बढ़िया बात कहल के शेषमन अंकल। सबसे पहले हमन के हमन ये के सोचल जरूरी बा कि जब हमन के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास काहे करल गइल, प्रभु यीशु मसीह के वचन में भी बतावल, तू हमारे ऊपर विश्वास करबा तो हमारे ऊपर बहुत दुख और कष्ट और समस्या आई। बहुत बढ़िया बात, ये बात हम खोजत रही कहिए से। ई बात के हमन के समझ के वो आदमी के वहाँ मतलब अपन बात रख सकल जाला कि हमन के ये कुल दे के मतलब हमन के एक ठो सजा ला हम्म मतलब। बढ़िया बढ़िया। अब देखल जा और क्यों बोले बा, क्यों बताए बा कुछ नहीं तो हम बतावत ही। ठीक बा, हम बताओ थी, ध्यान से सुनल जा। कौन कौन कारण जितने जनी आप सब कहल के सब बढ़िया बा। हम कुछ और थपत ही देखल जा। पहले शुरू, कौन कारण से एक विश्वासी के जीवन में दुख कष्ट परेशानी आवला। पहला कारण
विश्वास के जांच हमन के के लिए, कमी हमन के विश्वास के जांच के लिए हमन के ऊपर परीक्षा आवला। याकूब ये कहते हैं कि 3 पद क्यों पढ़ा जाए जल्दी से। हमन के विश्वास के जांच करे के लिए हमन के ऊपर दुख कष्ट परेशानियां वाला। आदम के बगीचा में परमेश्वर सृष्टि कैले, आदम और हव्वा के सब कुछ दे देले। परमेश्वर सब कुछ दे देले, कहले बता भी दे रहे कि हई फल खइया, हई फल नहीं खइया। देखल जा, सब कुछ परमेश्वर दे देले। अब उन्हन के कर्तव्य रहे कैसी जीवन जिए एक बार, यह जांच के लिए ऊपर परीक्षा वाला हमार बेटा बेटी कहाँ तक चल पाई ही। हमन के विश्वास के जांच करे के लिए ही हमन के ऊपर परीक्षा आवाला, दुख आवाला, कष्ट आवाला। पढ़ल जा क्या होता है? तीन में ऐसा लिखल बा, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। हमन के विश्वास के और मजबूत बनाए के लिए, विश्वास की जांच करे के लिए हमन के ऊपर का वाला परीक्षा वाला। हम बार बार उदाहरण देले, पुलिस भइले के लिए कितना मारपीट सहे पड़ला, कितना कड़ा ट्रेनिंग देहे पड़ला हो कि नहीं हो। काहे? ओकर जांच करे के लिए, वो ओकर योग्य के लिए बा कि नहीं, पुलिस के योग्य के लिए बा कि नहीं करे के लिए, जांच के लिए ओकर विश्वास के जांच, ओकर परिश्रम के जांच करे के लिए ओकर साथ में उतना दुख कष्ट सहे पड़ला। दूसरा बात काहे आवाला, हमन के और मजबूत बनाए के लिए। क्यों क्यों कहला अब हम सुनली ही, रोमी 5 अध्याय के 3 पद में पाए के बाद में पढ़ सकल जाला। हमन के और मजबूत बनाए के लिए का होला, हमन के ऊपर दुख कष्ट परेशानी परीक्षा आवाला। फिर जब तीसरा में हमारे देखा जाए काहे आवाला, कि परमेश्वर को नजीक होना को लागी। हमन के सुख में परमेश्वर के हमरे ख्याल से बहुत कम याद कई जाला हो कि नहीं हो। झूठ के हो नहीं बोली, हम अपना हो जीवन में ही अनुभव कैले बाटे। जब तक सब कुछ बढ़िया चला था, जब तक सब कुछ अपने सोचने के अनुसार चला था, तब तक हम परमेश्वर की याद नहीं करेला। तब तक हमारे सुतत ही तो प्रार्थना भी करे अलछी लग जाला, अब बाइबल पढ़ी भी अलछी लग जाला। लेकिन जब दुख आवाला, जब कष्ट आवाला, हमरे रात दिन हरे प्रभु सब आपके हाथ में बा, हमारी बाइबल बहुत ध्यान से पढ़े लगे के, हमारी प्रार्थना बहुत ध्यान से पढ़े लगे के, तो परमेश्वर भी देखे ना, कहना हमार बेटा हमसे दूर जाता भाई, चला लावा एक ऊपर तनी दुख कष्ट हो ही जा। तो जब दुख कष्ट आवाला तो हमारे का के जाला, अरे प्रभु कहाँ बाटा हो प्रभु, अरे हमार प्रभु तनी दर्शन दे देता, तनी दिखा देता। तो हमन के नजीक में लाए के लिए का होला, हमन के ऊपर दुख कष्ट परेशानी आवाला, परीक्षा आवाला। और चौथा बात में, जैसे क्यों क्यों बतैले हरा किस काका, कि ई परमेश्वर के दिहल वरदान हो, खाली विश्वास पर वरदान नहीं हो। वरदान माने समझा जाला गिफ्ट हो, गिफ्ट। विश्वास भी गिफ्ट हो और दुख उठाई भी गिफ्ट हो। फिलिप्पी 1 अध्याय के 29 पद में बता रहा बाटे पावल। और अंतिम में जैसे शेषमन अंकल बतावत रहा कि हमन के पाप दिखाए के लिए, हमेशा पाप के कारण हमन के ऊपर दुख कष्ट परेशानी नहीं आवला, लेकिन कभी कभी हमन के पाप दिखाए के लिए, जब हमारी गलती करल जाता, जब हमारी सुधार नहीं बे जीवन में, हमारी बार बार वह गलती कही जाता, वह दोहरावल जाता, तो हो सकला उतना समय में हमन के ऊपर परेशानी परीक्षा दुख कष्ट भी आ सकला। समझल गए ना? अगर पाप के कारण हमन के ऊपर परीक्षा आवत, प्रभु यीशु मसीह तो पाप रहित रहलन, उनके ऊपर काहे परीक्षा आई? अगर अय्यूब पाप के कारण उनके ऊपर परीक्षा आयल रहा तो पाप नहीं कैले रहना, मतलब कौनो भी पाप के कारण तो उनके ऊपर नहीं आयल है परीक्षा, हो कि नहीं हो। तो हमन के हमेशा नहीं कह मिली कि पाप के कारण परीक्षा आवला, लेकिन कभी कभी जब हमारी हठी हो जाए जाला, जैसे फारो राजा भइल है नहीं, फारो राजा हठी भइले के कारण, परमेश्वर के बात न सुनने के कारण ओकरे ऊपर बार बार कष्ट आयल, परीक्षा आयल, दुख आयल, लेकिन वह विश्वासी रहे, हमारी विश्वासी हो जाला। तो ई रहे आज के सेशन। मीटिंग आप सबके कुछ बात करे बा, पूछे बा? कई मिनट बचल बा? 1 मिनट में 1 मिनट से कम में ला हम छोड़ के प्रार्थना कर देते थे, ओकरे बाद में आमरे अंत कह दे के प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बा परमेश्वर, आज की संगति भेड़ा कहने में